ईरान के लिए रूस ने खुलकर मदद कर दी है। सैटेलाइट इंटेलिजेंस का डेटा दे दिया है, जिससे ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम काफी मजबूत हो गया। ईरान ने रूस की मदद से अमेरिकी हमलों को चकमा दे दिया। अब हालत ये हो गई है कि उल्टा अमेरिका ईरान के हमलों से बचने के लिए भागा भागा फिर रहा है। अमेरिका की सेना कुवैत और इराक जैसी जगहों से अपनी सेना को कम करने पर विचार कर रहे हैं। यहाँ से वो अपने एयर डिफेंस सिस्टम भी हटा रहे हैं। लेकिन इस बीच ये बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि रूस के इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस की मदद से ईरान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को काफी मजबूत कर लिया है। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, अमेरिकी और यूरोपीय अधिकारियों के मुताबिक रूस ईरान को ऐसी इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस यानी कि खुफिया जानकारी दे रहा है जिससे उसे अमेरिकी सेनाओं पर नजर रखने और अमेरिकी हथियारों का मुकाबला करने में मदद मिलती है। खबरों के मुताबिक इस इंटेलिजेंस में सैटेलाइट से निगरानी और सिग्नल इंटेलिजेंस जैसी जानकारी शामिल है। इससे ईरान को अमेरिकी हवाई हमलों से बेहतर बचाव करने और संघर्ष के दौरान अपने हवाई हमलों को और बेहतर बनाने में मदद मिलती है। यानी कि यहाँ पर ईरान की खुलकर मदद रूस कर रहा है। ये रिपोर्ट्स लगातार सामने आ रही हैं। 4 महीने इस जंग को हो चुके हैं, 5वां महीना लगभग लग चुका है और इस बीच में लगातार ये खबरें सामने आ रही हैं कि ईरान की मदद रूस और चीन जैसे देश मिलकर कर रहे हैं। यहाँ पर ये पता चल चुका है कि कैसे रूस शुरू से ही ईरान के साथ था और मौजूदा वक्त में भी ईरान के साथ खड़ा है और इसी वजह से ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत हो चुका है। सोचिए, लोगों के मन में ये सवाल काफी वक्त से आ रहे हैं कि आखिर अमेरिका के ठिकानों पर ईरान इतने सटीक हमले कैसे कर ले रहा है। और सोचिए, ईरान ऐसे हमले कर रहा है कि सीधे अमेरिकी बेसिस तबाह हो जा रहे हैं। वहां पर खुद उनकी जो सेना है वो ये बता रही है कि उनके बेसिस से उन्हें भागना पड़ रहा है, सैनिकों की जान जा रही है, क्योंकि ईरान के हमले बहुत सटीक हो रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि इसके लिए सैटेलाइट इमेजेस या फिर इंटेलिजेंस की जरूरत पड़ती है, जो रूस या फिर चीन, इन दो देशों के जरिए ईरान को मिल सकती है। और अब यहाँ पर सामने आ रहा है कि रूस वो देश है जो ईरान की लगातार मदद कर रहा है। एनबीसी न्यूज, जो कि अमेरिका का चैनल है, उन्होंने खुद इस बात का खुलासा किया है। एनबीसी न्यूज कह रहा है कि अधिकारियों का कहना है कि जैसे जैसे अमेरिका का युद्ध खिंचता जा रहा है, रूस ईरान के साथ अहम इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस साझा कर रहा है। अधिकारियों के मुताबिक रूस की सैटेलाइट निगरानी और सिग्नल इंटेलिजेंस से ईरान को अमेरिकी हवाई हमलों से बेहतर बचाव करने और अपने हवाई हमलों को और बेहतर बनाने में मदद मिल रही है। इससे तेहरान को अपनी एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने और अपनी सेना की ऑपरेशनल सटीकता यानी कि जो उनकी काम करने की क्षमता है उसे बेहतर बनाने में मदद मिल रही है। खबरों के मुताबिक इस खुफिया जानकारी के आदान प्रदान से तेहरान को हवाई अभियानों के दौरान अमेरिकी सेना की पहचान करने में भी मदद मिल रही है। साथ ही इससे जो प्लेन दुर्घटनाएं होती हैं और अमेरिका में बने कई ऐसी एयर डिफेंस प्रणालियां हैं, एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसमें बाधा डालने में भी ईरान को मदद मिल रही है। मामले की जानकारी रखने वाले अमेरिकी और यूरोपीय अधिकारियों का हवाला देते हुए एनबीसी न्यूज ने कहा कि रूस का सैटेलाइट डेटा और सिग्नल इंटेलिजेंस ईरान को जरूरी सैन्य संपत्तियों की सुरक्षा के लिए बेहतर क्षमताएं दे रहा है। इसके अलावा अमेरिका के साथ जारी तनाव के बीच इससे ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमलों की सटीकता भी बढ़ रही है। इंटेलिजेंस मामलों की जानकारी रखने वाले एक अमेरिकी और एक यूरोपीय अधिकारी ने एनबीसी को ये सारी खबरें बताई हैं और ये भी बताया है कि मॉस्को ने तेहरान को इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस मुहैया कराई है। ये घटनाक्रम उन पहले के दावों के बाद सामने आया है जिनमें कहा गया था कि रूस ने वेस्ट एशिया में अमेरिकी सेना की लोकेशन के बारे में इंटेलिजेंस साझा की थी। यानी कि पहले ईरान को अमेरिकी सेना की लोकेशन दी, उसके बाद अमेरिका के हमलों से बचने के लिए भी ईरान को यहाँ पर जो रूस है वो मदद देता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस वजह से ही अमेरिका के लिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। जाहिर सी बात है कि जब रूस मदद करेगा ईरान की, तो ईरान के लिए हारना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका और रूस दोनों ही टेक्नोलॉजी के मामले में लगभग एक दूसरे के समान हैं और इसी वजह से अमेरिका इस जंग में बुरी तरह से फंस चुका है। एक दलदल की तरह वो मिडिल ईस्ट में धंसता ही जा रहा है। रूस या फिर ईरान में से किसी ने भी इंटेलिजेंस साझा करने की इन खबरों पर सार्वजनिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं दी है। जाहिर सी बात है कि वो इसके बारे में खुलकर नहीं बताएंगे, लेकिन जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि यहाँ पर जो इंटेलिजेंस है वो दिया जा रहा है मॉस्को की तरफ से और तेहरान के बीच इनकी जो साझेदारी है वो बहुत पुरानी है, बहुत लंबे वक्त से है। इसी वजह से ये इस बात को और ज्यादा पुष्टि मिल रही है। दोनों देशों ने रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और सुरक्षा सहयोग को शामिल करते हुए एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। हालांकि इसमें औपचारिक आपसी रक्षा समझौते को शामिल नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी ईरान की मदद रूस कर तो रहा ही है, ये बात हर कोई जानता है। दरअसल रूस का एक और मकसद भी है ईरान की मदद करने का। दरअसल अगर अमेरिका यहाँ पर ईरान जंग में व्यस्त नहीं होगा
तो फिर वो यूक्रेन को अकेला नहीं छोड़ेगा, यूक्रेन को वो हथियार देगा। मौजूदा वक्त में यूक्रेन के पास अमेरिका के हथियार नहीं पहुंच रहे हैं, इसी वजह से नहीं पहुंच रहे हैं क्योंकि वो हथियार डाइवर्ट कर दिए गए हैं मिडिल ईस्ट में, जैसे पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम है, थार डिफेंस सिस्टम है, इसके अलावा जो उनकी टॉमहॉक मिसाइलें हैं, ये सब जितनी बची हैं, वैसे भी अमेरिका के पास इनकी जो तादाद है वो काफ़ी कम हो चुकी है। ये बहुत कम लेवल पे प्रोड्यूस होती हैं, इस वजह से इन्हें बहुत लंबा वक्त भी लगता है बनने में, प्रोड्यूस होने में। तो उनके पास उतनी बड़ी संख्या नहीं है कि वो बेच भी पाएँ या फिर दूसरे को भी दे पाएँ मदद के लिए और खुद की भी रक्षा कर पाएँ। इसी वजह से मौजूदा वक्त में यूक्रेन को अमेरिका ने हथियार देना बंद किया हुआ है और वो सारे हथियार डाइवर्ट कर दिए गए हैं मिडिल ईस्ट में, ताकि मिडिल ईस्ट में अमेरिका की सेना को मदद मिल सके। अब जब तक अमेरिका यहाँ पर फंसा रहेगा तब तक यूक्रेन अकेला होगा। यूक्रेन अकेला होगा तो रूस के लिए अच्छा होगा, हमले करना आसान हो सकता है, रूस को मदद मिल सकती है। इसी वजह से रशिया जो है वो यहाँ पर ईरान की मदद कर रहा है। अब एक मकसद यहाँ पर दोस्ती वाला भी है और दूसरा मकसद ये भी है कि अमेरिका अगर यहाँ पर उलझा रहेगा तो फिर यूक्रेन अकेला हो जाएगा और यहाँ पर जो रूस है वो अपना काम कर सकता है। इसी वजह से जो रूस है वो लगातार ईरान की मदद करता जा रहा है और शुरू से ही ईरान को मजबूती दे रहा है। ईरान को अमेरिका के सामने खड़े रहने के लिए जो भी ज़रूरी सामान चाहिए वो सब कुछ रूस प्रोवाइड कर रहा है। इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ इंटेलिजेंस ही होता है, क्योंकि ईरान के पास मिसाइलें हैं, ड्रोन्स है, बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, उसे एयरक्राफ्ट की इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है। इस वजह से वो अपने मिसाइलों से ही सारा काम कर लेता है। अब बात होती है इंटेलिजेंस की, क्योंकि उनके पास सैटेलाइट्स नहीं है, सैटेलाइट का उतना साधन नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है। इस वजह से रशिया और चाइना दोनों ही सैटेलाइट के जरिए ईरान की मदद करते रहते हैं और यहाँ पर भी सैटेलाइट डेटा, इलेक्ट्रॉनिक डेटा के जरिए ईरान की मदद की गई है, जिससे ईरान अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत कर रहा है। इसी वजह से कोई अगर एयरक्राफ्ट ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम में आने की कोशिश करता है तो उसे ईरान तुरंत हिट कर देता है। वो चाहे F-35 हो, चाहे अमेरिका का F-18 या फिर बाकी के जो एयरक्राफ्ट है F-15 जैसे, इन सब पर भी ईरान लगातार हमला कर देता है और इसी वजह से ईरान लगातार मजबूत भी होता जा रहा है। और अब ये देखने को मिल रहा है कि जहां एक तरफ अमेरिका एक फुल स्केल वॉर की तरफ इस जंग को लेकर जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ रूस ईरान के साथ मजबूती से खड़ा है। फिलहाल के लिए मेरे अनिक महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़।